जय श्री राम। अभी तक हमने सुंदरकांड में पढ़ ली हैं 32 चौपाइयाँ, और जिसके अंदर हमने ये लास्ट में पढ़ा था कि जब राम जी हनुमान जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तुमने वो करा है मेरे लिए, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तो ये सुनकर भगवान बहुत हर्षित हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और भगवान जब उन्हें गले लगाते हैं तो प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी का जो मुख है और अंगों और बहुत मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल हो गए, यानी प्रेम में बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया, डीप चले गए। और फिर वो कहते हैं हनुमान जी भगवान से, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इसलिए कह रहे हैं रक्षा करो, कहीं मुझ में अभिमान ना आ जाए, क्योंकि कोई जब हमारी बहुत प्रशंसा करता है तो हमें उसमें प्रेम से ज़्यादा अभिमान आ जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो कि मुझ में अभिमान ना आ पाए। और ये ऐसा कहते हुए वो श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, और यानी झुक जाते हैं उनके चरणों में। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठब ना भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं, वो उठना नहीं चाहते, प्रभु के चरणों में ही रहना चाहते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर है। उस पर स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। वो बात सोचते सोचते प्रभु जी जो हैं भोलेनाथ महादेव जो हैं प्रेम मगन हो गए। सावधान का मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गाही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कापि रावण पालित लंका, कहि विधि देहु दुर्गति बंका, प्रभु प्रसन्न नाना जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तप प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो है रघुनाथ जी, आपका ही प्रताप है।
हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वो सब आपकी कृपा से, आपके प्रताप से ही हुआ है। ता कछु प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बान लही, जारी सकई खालू तूल। है प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, नाथ भागति अति सुखदायनी, देहु कृपाकारी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सकल कापी बानी, एवमास्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जही जाना, ताही भजनु तजी भावना, आबा यह संवाद जासूर, आवा रघुपति चरण भागति सोई पावा। है उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहाई, कृपी वृंदा जय जय जय, कृपाल सुख कंदा, जा तब रघुपति कपिपत ही बोलाबा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु कहीं कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आया सुदीजे, कौतुक देखी सुमन बाहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए। बहुत से फूल बरसा रहे हैं अंबर से और देवता लोग कि अब उन्होंने सोच लिया अब हनुमान जी का वो ये सब हनुमान जी ने उनसे आशीर्वाद वगैरह ले लिया। उसके बाद ये सब तैयारियां शुरू हो गई हैं रावण को मारने के लिए। तो ये सब खुश हो गए सारे देवता लोग कि चलो अब वो जो है उसका भी वध होगा। तो और फिर ये सब वर्षा करके अपने अपने लोकों को वो चले गए। तो हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है, बहुत बलशाली होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ करी हैं, 33
और 34 34 चौपाइयाँ हो गई हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।